ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि सुख, शांति और खुशी का आधार पवित्रता है। आज संसार में हर कोई चाहता है कि जीवन में सुख शांति हो, खुशी हो, परंतु उसका आधार क्या है वह कभी हम सोचते भी नहीं है। और इसलिए आज परमात्मा ने बहुत सुंदर रहस्य बताया कि अगर जीवन में सुख शांति चाहिए, सदा खुशी चाहिए, तो उसके लिए एक गुण जो हम सबको धारण करना है वह है पवित्रता, अर्थात शुद्धता। आत्मा का जो अनादि स्वरूप है, मूल स्वरूप है, वह बहुत शुद्ध है। और आदि स्वरूप जब हम इस धरा पर आते हैं तब हम बहुत शुद्ध होते हैं। फिर इस संसार के चक्र में आते आते धीरे धीरे वह शुद्धता कहाँ गुम हो जाती है और उसके बदले माया, विकारों ने स्थान ले लिया। और इसलिए जीवन में भी दुख, अशांति, गम, निराशा ऐसे ऐसे शब्द आने लगे और अनुभव भी होने लगा। तो आज परमात्मा ने बहुत सुंदर रीति से हम बच्चों को समझाया कि कैसे जीवन में सुख शांति और खुशी आए। उसके लिए सबसे पहली पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि हम सभी बच्चों को पवित्रता को धारण करना कितना सहज लगता है, क्योंकि परमात्मा द्वारा नॉलेज और नॉलेज की शक्ति से जान लिया कि मुझ आत्मा का अनादि और आदि स्वरूप है ही पवित्रता। अनादि अर्थात आत्मा का परमानेंट स्वरूप और आदि अर्थात जो फर्स्ट स्वरूप इस धरा में आकर के हम धारण करते हैं, तो उस समय हम आत्माएं बहुत शुद्ध स्वरूप में होती हैं। जब आदि अनादि स्वरूप की स्मृति आ गई तो यह स्मृति समर्थ बनाए सहज अनुभव करा रही है। जान लिया कि हमारा वास्तविक स्वरूप पवित्र है। इस काल चक्र में आते आते हम अपने वास्तविक स्वरूप को ही भूल बैठे थे। जब यही भूल गए थे कि हम आत्मा है, शरीर नहीं, तो आत्मा का गुण मुख्य जो पवित्रता है वह तो कैसे याद रह सकता है। इसलिए देह भान में आकर के हमने अपना वास्तविक स्वरूप गुम कर दिया। तो अभी परमात्मा आकर वापस हमें स्मृति दिलाते हैं हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। और जब ओरिजिनल स्वरूप याद आ जाता है, स्मृति में आ जाता है, और स्मृति में आने से अनुभव में आ जाता है, जब वह अनुभव कर लेते हैं तो यकीन मान लेते हैं, समझ लेते हैं, और जब वो स्वीकार कर लेते हैं तब तो अशुद्धता आ ही नहीं सकती, आत्मा को छू भी नहीं सकती। तो हमें अपने वास्तविक स्वरूप में रहने का पाठ परमात्मा ने पढ़ाया। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि पवित्रता की शक्ति के कारण जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख और शांति स्वतः ही है। पवित्रता फाउंडेशन है। जब फाउंडेशन मजबूत होता है तो इमारत भी तो मजबूत होती है। फाउंडेशन ढीला तो इमारत भी कच्ची रह जाती है। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण परमात्मा ने दिया कि पवित्रता को माता कहते हैं और सुख शांति उनके बच्चे हैं। माँ के बिना बच्चों का होना संभव नहीं है। और इसलिए जहाँ पवित्रता होगी वहाँ सदा सुख और शांति होगी। तो जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति स्वतः ही है। इसलिए हैप्पी भी हो, कभी उदास हो नहीं सकते।
सदा खुश रहने वाले हैं। जहाँ होली है अर्थात पवित्रता है, तो हैप्पी भी जरूर है। पवित्र आत्माओं की निशानी है सदा खुशी। जब जीवन में सदा खुशी की अनुभूति न हो, तो हमें परिस्थितियों को न देखकर, आत्माओं के व्यवहार को न देखकर हमें भीतर झांकना होगा कि कहाँ आत्मा में अशुद्धता तो नहीं है, क्योंकि दुख, अशांति अशुद्धता की पैदाइश है और सुख शांति पवित्रता की, शुद्धता की। जब हमें कुछ कमी आ जाती है, तब हम उदास हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। पवित्र आत्माओं को इस संसार में दुख देने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ है, और इसलिए पवित्रता सदैव हमें सुख शांति की अनुभूति कराती है। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा कि परमात्मा ज्ञान की विशेषता क्या है। तो बहुत सुंदर उत्तर परमात्मा ने दिया कि संगठन की शक्ति ही इस परमात्मा ज्ञान की विशेषता है। जब ज्ञान का अहंकार चढ़ जाता है, तब हर एक अपना अपना रास्ता अलग कर देते हैं, परंतु परमात्मा यही समझाते हैं कि जो सत्य ज्ञान है, अटल ज्ञान है, उस ज्ञान की विशेषता ही ये है कि वह सबको एक करता है, और यह ज्ञान कभी अहंकार नहीं बढ़ाता, परंतु निर्माणता लाता है, स्वमान सिखाता है, दूसरों को सम्मान देना सिखाता है, जिसके आधार पर संगठन की शक्ति बढ़ जाती है। इस ब्राह्मण संगठन की विशेषता देवता रूप में प्रैक्टिकल, एक धर्म, एक राज्य, एक मत के रूप में चलती है। इसलिए तो आने वाला संसार जहाँ सब कुछ एक होगा, क्योंकि सबके मन एक होंगे, सबकी भावनाएं एक होंगी। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया। परमात्मा ने कहा, रोब के अंश का भी त्याग करने वाले स्वमानधारी पुण्य आत्मा भव। परमात्मा ने समझाया कि स्वमानधारी बच्चे सभी को मान देने वाले दाता होते हैं, क्योंकि जो स्वयं को मान देता है, वह दूसरों को भी तो मान दे सकता है। दाता अर्थात रहम दिल। उनमें कभी किसी भी आत्मा के प्रति संकल्प मात्र भी रोब नहीं रहता। यह ऐसा क्यों, ऐसे नहीं करना चाहिए, होना नहीं चाहिए, ज्ञान यह कहता है क्या? यह भी सूक्ष्म रोग का अंश है। लेकिन स्वमानधारी पुण्य आत्माएं गिरे हुओं को उठाएगी, सहयोगी बनाएगी। वह कभी यह संकल्प भी नहीं कर सकती कि यह तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, करेंगे तो जरूर पाएंगे, इन्हें गिरना ही चाहिए। ऐसे संकल्प आप बच्चों के नहीं हो सकते, क्योंकि हम आत्माएं स्वमानधारी, साथ साथ अन्य आत्माओं का मान हम बढ़ाने वाले हैं। जो स्वयं अभिमान में रहता है, वह दूसरों को उठाता नहीं है, वह और ही गिराने का प्रयास करता है। इसलिए तो परमात्मा ने समझाया कि हमें संकल्प में भी ये बातें नहीं आनी चाहिए कि कोई गिर जाए तो हमें सदैव यह याद रहे कि हम विश्व की आधार मूर्त, उद्धार मूर्त पूर्वज आत्माएं हैं। जब यह स्वमान याद रहेगा तो हमें सर्व आत्माओं पर रहम आएगा। हम सर्व आत्माओं को उठाएंगे, शक्तिशाली बनाएंगे, परंतु किसी भी आत्मा के प्रति निराशा के संकल्प भी नहीं करेंगे। परंतु हमें सदैव यह स्मृति रहेगी
कि हमारे संकल्प ही दूसरों को शक्तिशाली बनाने वाले हैं, समर्थ बनाने वाले हैं, तो हमारे संकल्पों पर भी ध्यान रहेगा और हमारा जो व्यवहार है वह सर्व को सुख देने वाला होगा। 5वीं पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती है। कई बार हम महसूस करते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं परंतु फल क्यों नहीं मिलता, अर्थात जैसे कि जीवन में आने वाले पहाड़ को हम तोड़ने का प्रयास करते हैं। अब सोचो तो सही, एक पहाड़ को आप तोड़ पाएंगे? सारा जीवन लगे रहो तभी भी तोड़ नहीं सकते। और इसलिए परमात्मा ने बहुत सहज रास्ता बताया। परमात्मा ने कहा कि बस 2 विशेषता को धारण करो तो जीवन में आने वाले पहाड़ को ऐसे क्रॉस करेंगे जैसे कि छोटे छोटे खिलौने हैं, और वह है संतुष्टता और प्रसन्नता। संतुष्टता का रिजल्ट है प्रसन्नता। जब हम संतुष्ट रहते हैं, कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी sin, यहाँ तक कि परमात्मा जिस हाल में रखे, जैसे रखे, हर हाल में संतुष्ट रहना, और संतुष्टता ही हर परिस्थिति में हमें प्रसन्न रखती है। और प्रसन्नता ऐसे पंख हैं जो बड़े से बड़ी समस्या को भी क्रॉस करा सकते हैं। उड़ती कला अर्थात उड़ेंगे तो पहाड़ भी क्रॉस हो जाएंगे। अगर पहाड़ को तोड़ेंगे तो बहुत समय चाहिए, एनर्जी भी चाहिए। अगर पहाड़ को पैदल क्रॉस करेंगे तो भी बहुत थक जाएंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। परंतु संतुष्टता और प्रसन्नता, ये 2 पंखों को लगाकर हमें हर परिस्थिति को पार करना है। बड़े से बड़ी समस्या हिमालय जैसी भी क्यों नहीं हो, परंतु हम उसको बहुत सहजता से पार कर सकते हैं। तो आज परमात्मा ने विशेष हमको जीवन के गुह्य रहस्य समझाए। परमात्मा ने ये समझाया कि सुख, शांति और खुशी का आधार क्या है, तो वो है पवित्रता। और उसे धारण कैसे करेंगे? तो सबसे पहली पॉइंट हमें यह स्मृति में रखनी है कि हमारा अनादि स्वरूप और आदि स्वरूप पवित्रता है, शुद्धता है। तो हमें उसी स्वरूप की स्मृति में रहना है, तो पवित्रता सहज जीवन में आ सकती है। दूसरी बात जो परमात्मा ने समझाई कि सुख शांति की माँ पवित्रता है। जब माता होगी तो बच्चे स्वतः ही होंगे, परंतु अगर माता नहीं तो बच्चों का होना भी तो संभव नहीं। तो पवित्रता सुख शांति की माता है और हमें सदा खुश रहना है। अगर उदास होते हैं तो कहाँ न कहाँ अपवित्रता अवश्य है। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि परमात्मा ज्ञान की विशेषता क्या है, तो वो समझाई कि संगठन की शक्ति, यह ज्ञान की विशेषता है जो सर्व को एक बनाता है। और चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान सुनाया कि रूप के अंश का भी त्याग करने वाले स्वमानधारी पुण्य आत्मा भव। और 5वीं पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि हमें संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता से उड़ती कला का अनुभव करना है। तो आओ चलते हैं पवित्रता की अनुभूति करने। ओम शांति। मस्तिष्क के मध्य में विराजमान मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। पवित्रता
मेरा सत्य स्वरूप है। पवित्रता मुझ आत्मा का श्रृंगार है। परम पवित्र परमात्मा की मैं आत्मा संतान हूँ। पवित्रता मुझ आत्मा का अनादि गुण है। मुझ आत्मा की प्रॉपर्टी है, पर्सनालिटी है। विजुलाइज करो कि पवित्रता के सूर्य परमात्मा मुझ आत्मा के सन्मुख है। पवित्रता की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ती है और आत्मा के जन्म जन्मांतर के अपवित्रता के संस्कार, अशुद्धता के संस्कार नष्ट हो रहे हैं और आत्मा बेदाग हीरा संपूर्ण पवित्र बन रही है। मुझ आत्मा की पवित्रता इस संसार को पावन बनाने वाली है। प्रकृति, आत्माएं सब कुछ पावन बन रहा है। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। इसी स्वमान में स्थित होकर हर पार्ट प्ले करना है। ओम शांति शांति शांति। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला।
में सुख की धूप है। कल्प कल्प के भाग्य भवन की ये आधार